आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। राजस्थान के सियासी संकट में अब एक और नया मोड़ आ चुका है। पार्टी हाईकमान जल्द से जल्द अपना अहम फैसला सुना सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, जो सियासी जंग अंदरूनी रही, लेकिन अब वह जग जाहिर हो चुकी है। लंबे वक्त से सचिन पायलट अपनी नाराजगी को जाहिर करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए सचिन पायलट ने भरे मंच से साफ तौर पर अपनी बात रखी। उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि मुझे न जाने क्या क्या कहा गया, मुझे कहा गया, मुझे कोरोना तक कहा गया, मुझे निकम्मा तक कहा गया और साथ ही साथ मेरे विधायकों पर भी तंज कसे गए। लेकिन अब वह चुप बैठने वाले नहीं है। उनका कहना साफ तौर पर रहा, जो जन संघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली, जिस जन संघर्ष यात्रा में उनके साथ उनके समर्थक नजर आए, उनसे वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि आपके पैरों की छालों की कसम, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे में सचिन पायलट ने जो अल्टीमेटम दिया है, उस अल्टीमेटम के बाद यहां पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताने जा रहे हैं एक बार फिर से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि 11 से 15 मई के दिन सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा निकाली थी। इससे पहले 11 अप्रैल के दिन उन्होंने अनशन रखा। उनका साफ तौर पर कहना रहा कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो करप्शन हुआ था, उस करप्शन के खिलाफ अब जांच पड़ताल जल्द से जल्द की जानी चाहिए। गहलोत सरकार को उन्होंने कई बार चिट्ठियां तक लिखी, लेकिन मांग पूरी तक नहीं की गई, कोई ध्यान तक नहीं दिया गया। लेकिन सचिन पायलट ने 11 मई से 15 मई तक जन संघर्ष यात्रा निकाली। अजमेर से जयपुर तक वह पैदल चलते हुए नजर आए, जिसके बाद 15 मई को अजमेर में एक जनसभा को आयोजित किया और उनका कहना साफ तौर पर रहा, मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन वह न्याय ऐसे ही मांगते रहेंगे। अब देखा जाए सचिन पायलट के ये ऐलान यहां पर सियासत तेज कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से अध्यक्ष हैं, वह अहम बैठक बुला चुके हैं। दावे ये किए गए थे कि 24, 25 और 26 मई तक, इन 3 दिनों तक अहम बैठकें होंगी और इन बैठकों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अब देखा जाए रीशेड्यूल कर दी गई है बैठक की तारीख। जी हां, अब 26 मई को अहम बैठक होगी और इस अहम बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, वहीं सीएम अशोक गहलोत, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर सचिन पायलट को भी आमंत्रित किया गया है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अहम मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की सियासी जंग में अब यहां पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर पार्टी हाईकमान परेशान है। कांग्रेस से कई ऐसे विधायक हैं, तकरीबन 30 विधायक हैं राजस्थान के, जो परेशान हो चुके हैं और उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी हाईकमान से दिल्ली जाकर वह मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है विधानसभा चुनाव में। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर अब ये खबरें साफ तौर पर सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, पार्टी हाईकमान को कोई भी अल्टीमेटम नहीं दिया। जिनको अल्टीमेटम दिया गया वे जवाब दें, यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पायलट के इस अल्टीमेटम से किनारा किया है। जानकारी दे दें कि सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा अपनी यात्रा के समापन के बाद 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कि 3 प्रमुख मांगे जो उन्होंने रखी, आरपीएससी को भाग करके नए आयोग का गठन हो, पेपर लीक अभ्यर्थी को मुआवजा और वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसको यहां पर देखा जाए तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की मीटिंग से पहले पार्टी संगठन, सरकार, मंत्री, विधायकों के बयान और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई तरह की रिपोर्ट हाईकमान के पास पहुंच चुकी है।
इनमें कई नेताओं मंत्रियों की तरफ से अपनी सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों और आरोपों के वीडियोस और लिखित वर्जन भी शामिल हैं। हाईकमान ने ये तक पूछा है कि इन बयानों की वजह से क्या रही होगी, इस पर मीटिंग में बात होनी चाहिए। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इस बैठक में 1-to-1 मीटिंग भी हो सकती है। सूत्रों की माने ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की हर संभव कोशिश है कि सचिन पायलट को संतुष्ट किया जाए, शांत किया जाए, जिससे कि चुनाव से पहले नुकसान ना हो। यदि पायलट नहीं मानते हैं तो अपनी ही सरकार के खिलाफ वह आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो पायलट को पार्टी से बाहर करने का रास्ता दिखाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। तो अब देखा जाए सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर पार्टी हाईकमान एक अहम फैसला ले सकती है। क्या वाकई में पायलट को बाहर किया जा सकता है? लेकिन आपको याद दिला दे सुखजिंदर सिंह रंधावा का वो बयान, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी को भी पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता। कांग्रेस पार्टी जो भी नेता छोड़ कर गए हैं उनका हाल इस वक्त कैसा है ये सब बखूबी जानते हैं। और ऐसे में सचिन पायलट के बारे में आपको बता दें कि बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात क्यों सामने आ रही है। दरअसल बीते साल 2022 में 25 सितंबर की रात घटनाक्रम हुआ जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस विधायक दल की बैठक में शामिल तक नहीं हुए गहलोत सरकार के 92 विधायक वह डॉक्टर सीपी जोशी के पास इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए। और उस वक्त उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अगर राज्य की कमान सचिन पायलट के हाथों में सौंपी जाती है तो राज्य को बीजेपी के हाथों में सौंपने जैसा रहेगा। जिसके बाद महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ जो अनुशासनहीनता के मामले में फंसते हुए नजर आए। उस वक्त सचिन पायलट ने साफ तौर पर अपनी बात रखी। उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया और साफ तौर पर कहा कि जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। सोनिया गांधी के अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से 14 बार फोन पर चर्चा की और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का दावा उनके सामने किया गया। सचिन पायलट आलाकमान से मुलाकात करने भी पहुंचे तो वहीं सीएम अशोक गहलोत भी। हालांकि उस वक्त दोनों को शांत किया गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने बंद कमरे में दोनों ही नेताओं से बैठक की और उन्होंने समझाया भी। अब देखा जाए तो यहां पर सचिन पायलट पर कार्रवाई को लेकर मांग की सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। उनका कहना यहां पर रहा कि यहां पर पायलट जिस तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन पैरवी की गई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से। तो अब देखा जाए सचिन पायलट पर कोई भी कार्रवाई फिलहाल तो नहीं की गई है, लेकिन जब वह आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा सकती है या पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है। तो अब आपको यह जानकारी दे दें कि 25 सितंबर की रात के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए तीनों ही मंत्रियों के खिलाफ सचिन पायलट ने अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई की मांग की और उनका साफ तौर पर कहना रहा कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ उससे सोनिया गांधी जी को अपमानित किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सचिन पायलट क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप। मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है, एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की, जो नए मेंबर बने, उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो, जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खाना बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात, वसुंधरा जी की सरकार के समय जो हमने आरोप लगाए थे, गहलोत साहब ने लगाए थे, हमने लगाए थे, उस पर जांच करने का समय आ गया। साथियों, उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी, बार बार लिखी, आवेदन किया, आग्रह किया, निवेदन किया, कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अनशन किया, कार्रवाई हुई नहीं। हमने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी।
लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने मिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो कि ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, हम लोगों ने, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो अब याचना नहीं, रण होगा, वो बारी भीषण होगा। और जो हमारे साथी हमारे न्याय के मांग के उत्तर में बोलेंगे कि गुटबाजी, अनुशासन और पार्टी का डिसिप्लिन, मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहता हूं। हम लोगों ने बात रखी, दिल्ली में हमारी बात को सुना और एआईसीसी ने कमेटी बनाकर हमारे काम को आगे बढ़ाया। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कृपा करके शांति से अपनी जगह बैठें और आराम से सभा को समाप्त होने दें। कोई कोशिश भी करे, हमें उत्तेजित नहीं होना है। ये बात ध्यान रखना, हम लोग जिस विचारधारा से बंधे हुए हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। प्यार, मोहब्बत, अपनापन, भाईचारा, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। और मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, हमको एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। ये फला धर्म का है, फलाने जिले का है, फलानी समाज का है। तो कान खोल के सुन लो,
मेरी रगों में लाल खून है और मैं इस 36 कौम का बेटा हूं और इस प्रदेश के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। इसलिए आपसे निवेदन, शांति बना के रखो, जो भी करना होगा संयम से करेंगे, आत्मविश्वास से करेंगे। आपने अपने लिए, हमारे लिए जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की सभा जब समाप्त हो तो कृपया करके शांति और भाईचारे से इस सभा को समाप्त करें। आप सब लोगों का जो मंच पे खड़े हैं वो हम सब नतमस्तक हैं आपके आगे, और जो सभा में दूर धूप में खड़े हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दी है वो हम आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें कोई पद सौंपेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। अभियान जो चुनावी अभियान होंगे कांग्रेस कमेटी के, उसका अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, या फिर महासचिव या फिर प्रदेश अध्यक्ष। तो अब देखते हैं कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं या फिर कोई बड़ा पद उन्हें सौंपते हैं। क्योंकि 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव तो लड़ लिए कांग्रेस ने, लेकिन जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया और 2020 में पायलट के बगावती सुर देखने को मिले और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और तब से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री ना बन पाने की जो टीस है वो आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में है। तो ऐसे में यहाँ पर यह देखना होगा कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव अब 5 महीने के बाद होने जा रहे हैं, क्या इन विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाएगा, या फिर सचिन पायलट को लेकर जो अटकलें तेज हैं कि वह पार्टी हाईकमान को धमकी दे चुके हैं पार्टी छोड़ने की, या फिर हनुमान बेनीवाल ने जो उन्हें ऑफर दिया है नई पार्टी बनाने का, क्या वह नई पार्टी का गठन करेंगे। क्योंकि ये भी कहा गया है कि आर अक्षर से उनकी पार्टी के नाम की शुरुआत हो सकती है, या फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जो प्रस्ताव उन्हें मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं सचिन पायलट इन पार्टियों की तरफ रुख करते हुए देखे जा सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिए बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखते हैं कि सचिन पायलट का आखिरी बड़ा फैसला क्या कुछ होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।